इस टॉपिक के अंतर्गत हमारा फोकस क्या है कि धीरे धीरे किसी भी प्रकार का टॉपिक पूछा जाए उसके संदर्भ में आपके मन में एक थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए, आपको रियल संदर्भ में आपके पास कंटेंट आ जाए ताकि आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम खुशी की स्थिति को मूल्यांकन करते हैं निबंध के दृष्टिकोण से, तो निबंध के दृष्टिकोण से आप इसका अगर मूल्यांकन करेंगे तो देखिए हमेशा ध्यान में रखिएगा कि हैप्पीनेस बिगिन विद इन, राइट। तो इसका जो स्टडी है, जैसे हमने कहा, सबसे पहले हमने कहा आपको कि खुशी जो है अमूर्त है ना। तो अमूर्त है तो कोई फिजिकल तो है नहीं, कोई मटेरियल तो है नहीं, लेकिन खुशी का जो कारण है, राइट, व्यक्ति अगर खुश है तो उसके कारण के संदर्भ में या डिस्कवरी ऑफ हैप्पीनेस जो है इसका जो अध्ययन है, इसमें कई अलग अलग दृष्टिकोण से इस पॉइंट का मूल्यांकन किया गया है। डिस्कवरी ऑफ हैप्पीनेस के अंतर्गत एक बल दिया गया है कि भौतिक जो कारक है, मटेरियलिस्टिक जो फैक्टर है, ये हैप्पीनेस को निर्धारित करता है। और इसको एक तरह से हम कहते हैं कि खुशी का भौतिक दृष्टिकोण, राइट। मटेरियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स हैप्पीनेस, राइट। अब इस पॉइंट पर आपको चर्चा करना है, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि खुशी जो है आपकी धन संपत्ति, आपकी इकोनॉमिक स्थिति, इकोनॉमिक जो स्टेटस होता है उस पे डिपेंड करता है। और एक अप्रोच है, उसी के कारण क्या है कि हम लोग जो है खुशी की तलाश के लिए आमतौर पर हमारा सोसाइटी क्या करता है कि आर्थिक रूप से अपने आप को सशक्त करने का प्रयास करता है। तो एक अप्रोच तो खुशी के संदर्भ में ये है। दूसरा, आपको सोशल अप्रोच की बात करनी है, राइट। तीसरा, बायोलॉजिकल अप्रोच की बात करनी है। चौथा, साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात करना है। और पांचवा, स्पिरिचुअल अप्रोच की बात करना है, आध्यात्मिक अप्रोच की बात करना है, धार्मिक अप्रोच की बात करना है। और इसके आधार पर हमें अपने आप को प्रूफ करना है कि खुशी आंतरिक होती है, खुशी एक मानसिक स्थिति है, खुशी बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती है, खुशी आपके अंदर मन से प्रभावित होती है। तो इन चीज़ों पर हमें जो है एक तरह से अपना अप्रोच पूरी तरह से एकदम से क्लियर इस पे लिखना है। मतलब ये 5 पॉइंट जो है इस टॉपिक को लिखने के लिए 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आपके।